पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या है. Water drops fall at regular intervals from a roof. At the instant when a drop is just about to leave the roof, the distance of 3 successive drops from the roof in the ratio. ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. ये वाला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा. At the instant when a drop is just about to leave the roof, the distance of 3 successive drops from the roof are in the ratio. इसके अंदर हाँ जी क्वेश्चन सुनो क्या है. Water drops fall at regular interval from the roof at the instant when the drop is just about to leave the roof. तो छत है यहां पर ये ऐसे, ठीक है, और यहां से ना ड्रॉप्स को छोड़ा जा रहा है, बॉल को छोड़ा जा रहा है, एक ही मतलब है, ठीक है ना. रेगुलर इंटरवल पे, ये नहीं पता कितने टाइम बाद, मान लो टी टाइम बाद छोड़ा जा रहा है. तो टी टाइम बाद देखो इनके पीछे गैप, टी टाइम का गैप है इनके बीच में, ठीक है ना, ऐसे है मतलब, ठीक है. हर टी टाइम बाद एक ड्रॉप को छोड़ा जा रहा है. एक ड्रॉप को छोड़ा, फिर टी टाइम बाद दूसरी ड्रॉप को छोड़ दिया, फिर टी टाइम बाद तीसरी ड्रॉप को छोड़ दिया, फिर टी टाइम बाद चौथी ड्रॉप को छोड़ दिया. ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना. एट द इंस्टेंट व्हेन द ड्रॉप इज जस्ट अबाउट टू लीव द रूफ, जब कोई ड्रॉप छूटने ही वाली थी, कोई भी ड्रॉप, पता नहीं कौन सा नंबर था, जब एक ड्रॉप छूटने वाली थी, तो डिस्टेंस ऑफ द 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स फ्रॉम द रूफ इन द रेशियो, यहां पे आर इन द रेशियो, द डिस्टेंस ऑफ द 3 सक्सेसिव फ्रॉम द रूफ आर इन द रेशियो. इसकी जो डिस्टेंस छत से होगी ना, सपोज S1 है, और इसकी छत से डिस्टेंस है सपोज S2, और सपोज इसकी छत से डिस्टेंस है S3, ठीक है. आपको यह बताना है कि S1 रेशियो, एक बार सिर्फ क्वेश्चन समझो, सोल्व करने का टाइम आपको मिलेगा. सुनो आप पहले क्वेश्चन समझो. आप क्या है क्वेश्चन, ये नहीं पता कि कितने टाइम बाद छोड़ रहे हैं, लेकिन फिक्स टाइम इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल टाइम बाद छोड़ रहे हो. पहली बात तो ये, वो टाइम कितना भी हो सकता है, 1/2 सेकंड भी हो सकता है, 1/3 या 1 सेकंड का हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, ये नहीं पता कितना है. मान लो एक ड्रॉप को छोड़ा, उसके टी टाइम बाद एक दूसरी ड्रॉप को छोड़ दिया, फिर टी टाइम बाद तीसरी ड्रॉप को छोड़ा, फिर टी टाइम बाद चौथी ड्रॉप को छोड़ा, ऐसे चलता जा रहा है. फिर ऐसे चल रहा था काफी टाइम बाद हमने देखा कि कोई भी ड्रॉप एक छूटने वाली है. ये नहीं पता कौन से नंबर है, ये हो सकता है 10वां नंबर हो, 20वां नंबर हो, पता नहीं कौन सा नंबर है. एक ड्रॉप छूटने ही वाली थी, उस वाले इंस्टेंट में, उस टाइम एक फोटो खींच ली इसकी, उस वाले इंस्टेंट पे जो अगली 3 है, छत से जो नीचे 3 है, एक ये 3 ही बस, इसे नीचे और भी होंगे बट उनको नहीं देख रहे हम. मतलब यहाँ पे ये वाली ड्रॉप है, इसकी छत से डिस्टेंस S1 है, जो दूसरे वाली इसकी छत से डिस्टेंस S2 है, और इस तीसरे वाली इसकी छत से डिस्टेंस S3 है. आपको S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना. ये आपको सोल्व करना है. सोल्व करिए अभी. देखिए इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे करेंगे इसको सोल्व, इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है ना. S1 S2 S3 का रेशियो बताना है. एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बच्चा अक्सर गलती करता है, ठीक है ना, बच्चा अक्सर गलती करता है. कैसे सोल्व करें, कई आधे बच्चे ने इसका आंसर दिया 1:3:5 गलत है जो कि, ठीक है ना. पहली बात तो आप बेटा ये समझ लो कि इनकी आपस में डिस्टेंस का रेशियो नहीं पूछा. कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं कि ये जो 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स हैं, इनके आपस में जो डिस्टेंसेज है उनका रेशियो बताओ. मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है S1, मतलब रुको एक सेकंड के लिए, इस बच्चों को क्या लग रहा है कि S1 यहाँ से यहाँ तक है, और S2 यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, S2 ये लग रहा है, और S3 ये लग रहा है यहाँ से यहाँ तक. ये नहीं पूछा इसने. इन ड्रॉप्स के बीच में आपस में जो डिस्टेंस है उसका रेशियो नहीं पूछा इसने तीनों ही ड्रॉप्स का छत से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो पूछा इसने. पहले तो समझने वाली बात ये है इसके अंदर. चलो मान लो, देखो इसको भी 0 टाइम हुआ छूटे हुए, ये वाली ड्रॉप नहीं छूटी है, तो इसको छूटे हुए टी टाइम हो गया. हाँ जी, इसको छूटे हुए टी टाइम हो गया, तो इसको छूटे हुए ऊपर से 2t टाइम हो गया, और इसको ऊपर से छूटे हुए 3t टाइम हो गया. इसको टी टाइम हो गया ऊपर से छूटे हुए, इसको 2t टाइम हो गया, और इसको 3t टाइम हो चुका है. ये बात आप मानते हो, ठीक है. टी टाइम, इसको 2t टाइम और इसको 3t टाइम. अब इसने छत से कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, S1 की वैल्यू, S1 की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, u की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, हाफ g t स्क्वायर. इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली इसने. S2 की वैल्यू, u की वैल्यू 0, इसकी भी, इसने भी यहाँ से 0 स्पीड से ही छुट्टी दी है, तो हाफ g इंटू 2t का स्क्वायर.
इंटू 2t का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपके पास। और S3 की वैल्यू आएगी, इसको छूटे हुए 3t टाइम हो चुका और स्पीड 0 से ही छूटी थी, यहाँ तक आई थी, तो हाफ g इंटू 3t का होल स्क्वायर। अब आप इनका रेशियो लोगे ना इन तीनों का, तो वो आएगा 1:4:9 ही आएगा, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है ना। हाफ GT स्क्वायर से हाफ GT स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तीनों में, और 1:4:9 बनेगा, ठीक है ना। यानी कि देखो हाफ GT स्क्वायर रेशियो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 को बाहर ले लो आप, तो 4 इंटू हाफ GT स्क्वायर रेशियो, इसमें 3 का स्क्वायर यानी कि 9 को बाहर ले लो आप, 9 इंटू हाफ GT स्क्वायर, तो हाफ GT स्क्वायर से कैंसिल कर दो, तो आंसर आएगा 1:4:9। छत से डिस्टेंस का रेशियो पूछा गया, तो वो ये इसका आंसर यही आएगा। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। यस, किसी को डाउट है, किसी को इस क्वेश्चन